ये तो प्रशासन को देखना चाहिए ना, प्रशासन को कंप्लेन करना चाहिए कि यहाँ पर पानी है, तालाब बना हुआ है। जब यहाँ से वो गुजरते हैं तो आंखों पे चश्मा लगा लेते हैं। वो गाड़ी में गुजरते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, नीचे क्या नहीं हो रहा मतलब बड़ी गाड़ी में उनका काफिला जाता है और उनको कोई एहसास नहीं होता। है। वो निकल जाते हैं, आराम से निकल तो जाते जनता परेशान होती है, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था कि आप एमसीडी में हमारी सरकार बना दो, फिर हम दिल्ली में विकास करके दिखाएंगे। फिलहाल दिल्ली का ये विकास है, मुंडका का भी विकास हमने आपको दिखाया था और ये विकास भी हम आपको दिखाई दे। हालांकि यहाँ पे एक आदमी कुछ दिन पहले गिर भी गया था गड्ढे में, पानी की वजह से गड्ढे उसका पूरा सर फट गया। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत डेली। 22 फरवरी 2024 11 बजे के आसपास का समय है और हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा लक्ष्मी गार्डन वेस्ट दिल्ली, और ये रोड जो है नारायणा की तरफ जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और मैं आपको बता दूं, शिवचरण गोयल जी यहाँ से विधायक है और निगम पार्षद में कौन है उन पर भी जानकारी। एक पहले बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल जी, यहाँ से मुझे लगता है साइकिल लेके आप रोज आते हैं जी। जिस दिन आप गिर गए तो मुझे लगता है आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना भी हो सकती है। हो सकती है, हाथ पांव टूट सकता है, टांगे टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता तो है। अपनी जान जोखिम में डालकर इस स्विमिंग पूल को पार करने की क्या वजह है? मजबूरी क्यों? आप वोट नहीं देते है वोट तो देते हो। भाई, वोट देते हैं तो क्या कर सकते हैं। अब ये तो प्रशासन को देखना चाहिए ना, प्रशासन को कंप्लेन करना चाहिए कि यहाँ पर पानी है, तालाब बना हुआ है या गड्ढा है, कोई भी हादसा हो सकता है। चलो मैं नहीं, मेरे अलावा और भी हैं लोग, वो भी उनका भी हादसा हो सकता है। टेम्पो, वो स्कूटर जो है वो टूट फूट सकता है उसमें। चलिए, अंकल जी का कहना है कि हम यहाँ से इस गड्ढे में एक नौजवान युवक हो रहा है। दोस्त, क्या नाम है आपका? शुभम। मैं देख रहा हूँ कि ये जो नर्क बना हुआ है, क्या है इसका, क्या वजह है, आप बताएंगे क्या कारण है? इसका वजह एक तो यहाँ की फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। ऊपर से यहाँ पे नाला भी, यहाँ पे एक आदमी कुछ दिन पहले गिर भी गया था गड्ढे में, पानी की वजह से गड्ढे उसका पूरा सर फट गया। अच्छा, फट गया उसका, तो लेकर के गए थे, उसका पूरा हॉस्पिटल इलाज कराए थे। देखिए, बड़ी अहम बात है कि एक आदमी गिरा, सर फट गया, हो सकता है कि वो आदमी अपनी जान से भी हाथ धो सकता है। बिल्कुल, तब शासन प्रशासन की आंखें खुलती है। तो बिल्कुल काफी दिनों से ये हमने भी कई बार जी हैं? हाँ, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ये गड्ढे की ये पानी निकलता है, इसकी वजह से कई एक्सीडेंट होने गए। शुभम का कहना है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका बहुत बड़ा अहम रोल है इन गड्ढों का। हाँ, इन गड्ढों की वजह से बहुत परेशानी होती है पब्लिक को परेशानी होती है। आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। भाई साहब, आम पब्लिक का कहना है कि यहाँ हमारा जीना दुश्वार है, यहाँ से निकलना, हम 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 8-8, 10-10 साल से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। आम पब्लिक की सुनता ही कौन है? आम पब्लिक तो सिर्फ पैदा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने जितना काम करा, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उससे ज्यादा काम अभी तक नहीं हुआ। सारी झूठ की बुनियाद है और कुछ भी नहीं है। शिवचरण गोयल जी विधायक है यहाँ से, कोई काम करके राजी नहीं, दूसरे ब्लेम करते हैं सब। निगम पार्षद कौन है? इधर का कोई निगम पार्षद चलिए, वो जानकारी हम ले लेंगे, लेकिन ये काम किसका है? पीडब्ल्यूडी का है, एमसीडी का है, किसका है? मेरे हिसाब से तो एमसीडी का होना एमसीडी चाहिए। का काम है, तो निगम पार्षद की जिम्मेदारी बनती है। बनती है, पूरी बनती है। तो उन्होंने क्या अपनी आंखें बंद कर रखी है या उनको दिखाई नहीं देता, या जब यहाँ से वो गुजरते हैं तो आंखों पे चश्मा लगा लेते हैं? वो गाड़ी में गुजरते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, नीचे क्या नहीं हो रहा मतलब बड़ी गाड़ी में उनका काफिला जाता है और उनको कोई एहसास नहीं होता। है। वो निकल जाते हैं, आराम से निकल तो जाते जनता परेशान होती हैं। जनता परेशान होती है। वो आके चले जाते हैं। चलिए, कुल मिला के रोड है यहाँ पर, देखो तो वार्ड नंबर क्या है? गाड़ियों के कितने शोरूम यहाँ है, का वार्ड बैंकट नंबर क्या है। है? मैं तो हमारा तो पीछे ही है। 89 है शायद, 89 वार्ड नंबर है। इंडस्ट्रियल एरिया सामने है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो नाले हैं, इन नालों की मेन वजह है इंडस्ट्रियल एरिया। कई सालों से यहाँ जनता परेशान है और अब हमारे सवाल बनते हैं यहाँ के निगम पार्षद से, यहाँ के विधायक से, कि ये मौत का जो मंजर है ये कब खत्म होगा। भूतल पर आकर विधायक आम आदमी पार्टी, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था कि आप एमसीडी में हमारी सरकार बना दो, फिर हम दिल्ली में विकास करके दिखाएंगे। फिलहाल दिल्ली का ये विकास है, मुंडका का भी विकास हमने आपको दिखाया था और ये विकास भी हम आपको दिखाई रहे। आखिर क्यों? इन्हीं सवालों को एक भाई साहब हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ। प्रेम जी, आम आदमी पार्टी जो कहती है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा विकास हमने करा है, और जब भूतल पे हम आकर देखते हैं तो ये विकास है। विकास तो कुछ 4 साल हो गए पानी बांधते हुए, 4 क्या 4.5 साल। ये दुकान मेरी जी, जेपी इलेक्ट्रिकल। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा परेशानी अब होती है। देखो कभी कभी तो उधर से स्कूटी मंगा के तभी पार करता हूँ या रिक्शे से। इतनी अच्छा, निगम पार्षद कौन है यहाँ से?
निगम परिषद जोशी है हमारी ख्याल से। राकेश जोशी जी। हाँ चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि निगम पार्षद कौन है, लेकिन विधायक शिवचंद गोयल जी है। गोल्ड उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस रास्ते को ठीक कराया जाए। जिम्मेदारी बस दिखावा उल्टा और खोद के चल देते हैं। खोद के चले जाते हैं। देख ही रहे हो आप सारा। चलिए देखिए, प्रेम जी का कहना है कि ये जो नर्क है हम आगे तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम आगे पैदल गए तो हमें लगता है कि वापस दोबारा हम ठीक ठाक तरीके से नहीं आ पाएंगे। इन्हीं सवालों को ढूंढेंगे यहाँ के निगम पार्षद से, यहाँ के विधायक से, और जो जिम्मेदार आदमी है, ये पीडब्ल्यूडी का है, एमसीडी का है, इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे। अब हमारा मुद्दा ये है, ये देखिए, और आपको मैं उबलता हुआ पानी का हूँ या उबलता हुआ सीवर का हूँ, वहाँ मैं जाने से मुझे डर लग रहा है। अगर मैं गया और मैं धंस गया तो वापस नहीं आऊँगा। कैमरामैन साहब से कहूँगा जरा ध्यान से आए, ध्यान से आइए। ये देखिए, ये सीवर जो है उबाल मार रहा है। अगर इसमें कोई पैदल या रिक्शा या साइकिल वाला गया तो मुझे लगता है भाई एक सेकंड, आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है। अगर सीवर में आपका पहिया गया तो आप तो गए, गाड़ी पलटी, सवार साथ में आदमी, पब्लिक भी जान मार जाती तो है। अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो, पब्लिक की भी डालते हो? क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है, वोट देने के बाद भी मजबूर है? अरे आना जाना तो पड़ेगा, अस्पताल जा रहे हैं कैसे जाएंगे, उड़ के जाएंगे नहीं। चलिए, जनता का कहना है कि हमारी तो मजबूरी है, और इस मजबूरी का फायदा कौन उठाते हैं? क्या यहाँ से फंड नहीं मिलता है? क्या ये दिल्ली का हिस्सा नहीं है? ऐसे एक नहीं भाई, अगर आप इस सीवर में, जो बोलता हूँ सीवर में गए, तो मुझे लगता है आपके साथ कोई घटना भी घट सकती है। क्यों नहीं घटेगी जी, घटेगी जी। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को मानेंगे और किसको दिल्ली मानेंगे? सरकार को जी। देखिए, आज का जो मुद्दा है बड़ा अहम मुद्दा है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं भाई साहब, देखिए हमारा मुद्दा ये है कि जनता ही क्यों परेशान होती है? हम तो परेशान है जी, कई सालों से परेशान है। निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद हमारे यहाँ पे रोणाक्षी शर्मा है। शर्मा जी काम नहीं करते, उनको शर्म नहीं आती? देखो जी क्या हो रहा है, ये सब कुछ बहुत नहीं, बुरा शर्मा हाल जी है। को शर्म नहीं आती कि जनता इतनी अब परेशान देखो जी, होती उनको शर्म आती ही नहीं आती, वो तो खुद जानते हैं, लेकिन जो है वो तो है? है। चाहे तो काम कर सकते हाँ, हैं, ये चाहे तो तो एमसीडी का काम काम है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए, खैर जाम लग गया फिलहाल यहाँ पर, और अब हम यहाँ के शर्मा जी से, यहाँ के विधायक से, उनसे अपने सवालों का जवाब लेंगे कि आखिर जनता क्यों है परेशान। आप देख रहे हैं नव भारत डेली, और ऐसे ही मुद्दे हम उठाते रहेंगे भूतल पर आकर। हमारा उद्देश्य ये है कि जनता आखिर परेशान क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। अपनी जान जोखिम में डालकर रिक्शा, पैदल और साइकिल वाले जा रहे हैं। अगर जिस दिन बड़ा घटना हो गई तब शासन प्रशासन की आंख खुलेगी। हम हैं पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विभाग है, और गड्ढे के सामने बिल्कुल ऑफिस है। एक आम आदमी हमारे साथ है, ये पूछते हैं कि इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है पीडब्ल्यूडी में काम करने के बाद भी। बहुत परेशानी है सर। क्या परेशानी है? ये नाले 24 घंटा बहता ही रहता है सर। ये अभी गर्मी के दिन शुरू हो जाएंगे, डेंगू, मलेरिया, बहुत कुछ होते हैं सर। इसकी वजह क्या है? ये पानी जो इकट्ठा हो रहा है, गड्ढा है, उसकी वजह क्या है? ये वजह ठीक नहीं कर रहे हैं ना सर। ठीक नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं? चलिए आगे वीडियो बना लेते हैं, चले आगे जाते हैं। वीडियो बना लेते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा है कि ये शासन प्रशासन की आंखें खुले और इस समस्या का समाधान हो। हमारा मुद्दा उनके लिए तो कैमरा भी लगा रखा है सर, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। चलिए, और भी कुछ हमारे साथ है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमारे साथ है। श्रीमान जी, अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे लगा कि अगर यहाँ से कोई पैदल तो नामुमकिन है, और आपका ऑफिस भी है बिल्कुल कोने पे। कौन है जिम्मेदार? हमने तो ये सुना है, क्या कहते हैं, जो इसकी सीवर लाइन है, क्या कहते हैं, रामा रोड की इंडस्ट्रियल एरिया के साथ जो भी डली होगी, पर यहाँ पे जो प्रेम नगर का, क्या कहते हैं, जो सीवर लाइन है वो इसमें इलीगल तरीके से कनेक्ट कर दिया है। इलीगल तरीके से। तो ये पूरी, क्या कहते हैं, रिहाइश एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह फिर पानी का प्रेशर पड़ता है, जो भी क्या कहते हैं होता है, तो फिर ये इसका ओवरफ्लो ज़्यादा हो जाता है, और ये लगातार ओवरफ्लो रहता ही है। कम से अगर कम विधायक और निगम पार्षद चाहे, दिल्ली सरकार चाहे, तो समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या लगता है? समाधान तो यही होगा, या तो सीवर लाइन पूरी, क्या कहते हैं, दोबारा से हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल होगा, अगर चाहे नियत हो तो काम करने की। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई इधर ध्यान दे तो बिल्कुल होगा। ध्यान दे तो बिल्कुल होगा। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा वरुण है। वरुण जी ने कहा है अगर दिल्ली सरकार यहाँ पे ध्यान दे तो काम बिल्कुल होगा, लेकिन फिलहाल ये जीता जागता नर्क है और मौत का कुआं हम इसको कहेंगे। और यहाँ से जब आप गुजरे तो संभल के गुजरे, ध्यान से गुजरे, वरना आपके साथ भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं नव भारत डेली में, आपका अपना राजन राही। जय हिंद।